वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और एज़ यूजुअल आदि स्कूल चला गया है। अभिनव आज नहीं गया, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो नहीं गया है। और अब हम बनाएंगे आज वेज सैंडविच, जिसमें हमें चाहिए गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, जो भी आपके पास हो आप वो ले लीजिए। उसमें कोई इशू नहीं है कि ये है तो नहीं बनेगा या क्या है, क्योंकि हम इसे बनाएंगे तंदूरी मेयो में। ज़रा पहले मैं गाजर छील लूँ। इसके लिए आप शिमला भी ले सकते हैं। शिमला को जो है ना, वो तो मुझे लगता नहीं कद्दूकस हो पाएगी। देखते हैं अभी क्या करना है। इसको कद्दूकस कर लेते हैं। इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, चॉपर में भी कर सकते हैं, पर मैं आज इसको कद्दूकस करके बनाऊंगी। हाँ, जैसे बाजार में सैंडविच आते हैं ना, तो ये उस तरीके का बनेगा। वो भी देख के मंचूरियन याद आ रहे हैं, मंचूरियन बनाने चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। सुनो, पापा बोल रहे हैं। आप सारी चीज़ें इसमें कद्दूकस कर लीजिए। मैं तो कद्दूकस करूँगी, आप कद्दूकस करना चाहे कद्दूकस कीजिए, चॉप करना चाहे चॉप कीजिए चॉपर में, और बारीक बारीक वैसे काटना चाहें तो वैसे काट लीजिए। पर भाई मैं तो चॉप करूँगी, मतलब कसूँगी। कसने के बाद जो है ना, इसका टेस्ट अच्छा आता है और इक्वली फाइन भी हो जाती है सारी चीज़ें। उसमें क्या होता है ना, कुछ मोटा रहता है, कुछ पतला रहता है, तो वो समझ में नहीं आता। और ये कद्दूकस करके सब इक्वली हो जाता है ये, क्योंकि कद्दूकस तो सेम एक सी चीज़ करेगा ना आपका। ये वाली जो गाजर है ना, ये मैगी को बहुत पसंद है, पर मैगी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैगी को मैं भी दे नहीं रही हूँ। बेटा देखना जरा, पता नहीं, देखो तो सही। कौन है? शिमला मिर्च को भी आज कद्दूकस ही कर लेते हैं। बहुत बढ़िया 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 हो रही है। चलिए सब चीज़ें कद्दूकस कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से कद्दूकस हुई है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। हाजी, अच्छा एक सेकंड रुको अभी। तो जी कुछ इस तरीके से वेजिटेबल्स फाइन चॉप कर लीजिए अपनी। अब इसमें मिलाते हैं मेयोनीज और मसाले।
खत्म हो रही है मेयोनीज भी। Where is चाकू? कचूमर बना लो, मजाक करते हो। अब भाई जब तक इसमें जान है जब तक तो मैं निकालूंगी ना, ऐसे थोड़ी ना पैकेट फेंक दूंगी। अभी ख़त्म हो गया, अभी हम दूसरा खोल लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, मेयोनीज मेरे पास रहती है। मेयोनीज तो कम रह गई। तो जब आप इसमें सारी चीज़ मिला लेंगे ना, तो कुछ ये इस तरीके का बैटर तैयार हो जाएगा आपका। फिर आप इसको ब्रेड पे स्प्रेड करके और आप वेज सैंडविच बना लीजिए, वेज सैंडविच आपके। और इसी को ना आप रोटी पे, चपाती पे भी स्प्रेड करके टाकोस बना सकते हैं, जो कि आदित्य को बहुत पसंद है। तो जब वो आदित्य आएगा तब मैं बनाऊँ। जब आप वेज सैंडविच बनाते हैं ना, तो जो आपने पेस्ट बनाया था सब्जियों को चॉप करके, इस तरीके से उसको मेयोनीज में मिक्स करके ब्रेड पे लगा लीजिए, स्प्रेड कर लीजिए। और उसके बाद में टोस्टर को गरम करके, हीट करके, फिर इसमें लगा के मक्खन अच्छा वाला हिला के, और फिर इसमें सैंडविच को लगाइए। तब देखिए आप सैंडविच क्या मस्त बनते हैं। ये लिया बटर, बटर में फोक लगा के यूज़ करती हूँ, हाथ गंदे नहीं यूज़ करती अपने। और फटाफट से सारे इसमें स्प्रेड करके, और इसमें ये जो मेयोनीज वाले ब्रेड है ना, इनको आप इसमें लगा दीजिए टोस्टर में। और अब कर दीजिए इसको बंद और इसको बेक हो जाने दीजिए। कॉफ़ी हमारी बनने वाली है, सैंडविच हमारे बनने वाले हैं। आदि सोनू को और उसके पापा को देते हैं ब्रेकफास्ट। आप लोगों से मिलेंगे उसके बाद। तो जी कुछ ये इस तरीके के वेज सैंडविच तैयार हो चुके हैं। ये रखिए आदि के पापा की कॉफ़ी। आदि के पापा कॉफ़ी सॉरी, पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल रहा है आज सुबह सुबह। और अभी हम बनाते हैं सोनू के लिए ब्रेकफास्ट। और ये मेरे पास ना कुछ गोले रखे थे भैया दूज के, तो आज मैं इसको बॉईल करके और इनको फिर ऊपर से छील के नारियल के लड्डू बनाऊंगी। तो वो मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, पहले ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। बच्चों को मतलब इन द सेंस आदि के पापा को और सोनू को। और उसके बाद में गर्मी के मारे बाल भी चिपक रहे हैं यार, बुरी हालत हो गई है। उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर मैं बनाऊंगी नारियल के लड्डू, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये भैया दूज के गोले रखे हैं जो आदि की बुआ वगैरह बच्चों को देती है, सबको देती हैं, मुझे भी देती हैं। ये वो रखे हैं, तो आज इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से अपना काम निपटाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर लगते हैं नारियल के लड्डू की तैयारी में। तो जी आज हमारे घुमक्कर त्यागी बनाने लगे नारियल के लड्डू। ये साले उबलने रख दिए, सारे काम कर दिए, सारे के सारे हमने उबलने रख दिए। अब ये नारियल छील के अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। तो आज तय ये हुआ है कि अब ये लड्डू बूरा में मिला के पहले ये पीसेंगे और फिर ये बूरा में मिलाएंगे, ये लड्डू बांधेंगे, ठीक है, और फिर हम खाएंगे। दांत मत निकालते रहो। तो जितनी भी माताएं और बहनें मेरा ब्लॉग देख रही हैं, कृपया करके
काम को ऐसे ही छोड़ दिया करें और ऐसे ही कराया करें फिर, ठीक है भाई। कोई विशेष टिप्पणी? ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। अभी झाड़ू लगाई है दूसरी बार मैंने। काले हो गए उबल के, छिलका काला ही होता है छिलका तो। पानी कम रखा था इसमें। तो जी जैसा कि आपको सुबह बताया था कि हम बनाएंगे नारियल के लड्डू, तो मेरे पास गोला रखा था और गोला रखा था भैया दूज का, उसको मैंने बॉईल करने रख दिया था, ऐसे काट काट के बीच में से हाफ करके बॉईल करने रख दिया था। अब ये बॉईल हो चुका है तो ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसका हम छिलका उतार लेंगे, सारा का सारा छिलका उतार के फिर इसको एक जगह रखेंगे। उसके बाद में हम इसको जार में, मिक्सी के जार में ब्लेंड कर लेंगे। चाकू बहुत तेज है। और ब्लेंड करने के बाद में बूरा मिलाएंगे, जो भी और आपको ड्राई फ्रूट्स मिलाने हो आप वो मिला सकते हैं। इलायची पाउडर हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, जो भी आपको मिलाना है, ठीक है, वो आप मिला के इसके लड्डू बना सकते हैं। या जब आप इसे भूनेंगे ना, इसे भूनना भी तो है अभी, तो आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। दूध में पका के इसको थोड़ी देर भूनने के बाद, मतलब ब्लेंड करने के बाद में दूध में पका के थोड़ी देर, फिर आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो वो जैसे आप करना चाहें, जो आपका मन करे आप वो करिए। तो पहले इसको फटाफट से छील के रख लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले इसको सब छील लें, फिर ब्लेंड करेंगे, तब आपको मैं दिखाती हूँ। तो जी सारे गोले हमारे छिल चुके हैं, ये देखिए आप, ये रखे सारे गोले छील के, ये निकला इसका कूड़ा। पानी की कंडीशन देखो आप, ऐसी हो जाती है ना जब आप ये गोले बॉईल करते हो। तो चलिए फटाफट से अब इसका बैटर वो बनाते हैं, जो ग्राइंड करना है मिक्सर में। उसके बाद में इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके फिर इसके लड्डू बनाते हैं। अभी जो गोला आपने घिस के रखा है ना, इसके ऐसे टुकड़े कट करके और मिक्सी के जार में कर लीजिए, फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके देखती हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके देख रही हूँ। अगर अच्छा बनता है तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पीछे के बैकग्राउंड पे मत जाना भाई साहब, मेरे बच्चे घर पे है तो सब फैला रखा है, जो चीज़ जहाँ यूज़ करते हैं वहीं रख देते हैं। चलिए पहले इतना पीस के देखते हैं। ये टावल मैंने इसलिए काम के लिए रख रखा था क्योंकि मुझे ही चाहिए। बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये आपको ऐसे करना जैसे वो नारियल का बरूदा आता है ना बाजार में, उस तरीके से।
ये देखो कुछ इस तरीके का आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए जी, पहले मैं सारा मैं कर लेती हूँ रेडी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी कुछ इस तरीके का आपको पेस्ट बना के, मतलब पाउडर बना के तैयार कर लेना है। आप देखो इसकी थिकनेस देख लो, इस तरीके से आपको इसको तैयार कर लेना है। अब इसमें बूरा मिलाएंगे, इलायची पाउडर मिलाएंगे, बादाम काजू जो आपके पास है आप वो मिलाएंगे। उसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे। अभी जब मैं लड्डू बनाऊंगी तो आप लोग। तो जी चलिए, आज अभिनव तो घर पे है, तो सोचा मैं भी चली जाऊँ आज आदि को लेने के लिए। निकलना तो नहीं चाहती इतनी गर्मी में, पर जबरदस्ती निकाल रहे हैं। अच्छा, तो गोले का खिला रहा हूँ ऊपर से। गोले का लड्डू आप खिला रहे हो बना के, नारियल के लड्डू? हाँ, नारियल लड्डू आप बना के खिला रहे हो? और क्या? सही बात है। वो वैसे ही स्कूल में से, क्लास में से भिनभिनाया हुआ आता है गर्मी में ना, 40 डिग्री टेम्परेचर। 4th फ्लोर से वो भिनभिना जाता है उतरते उतरते, पता है आपको? कोई भी गिरगिरा जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये है ना, स्कूल में पानी भी नहीं आ रहा, बताते हैं। आज 3 बॉटल लेके गया है वो, 3 आप ये लगा लो। कह रहा मम्मी पानी नहीं आ रहा है, तेरे परेशान हो रहे हैं पीने के लिए। समझ में नहीं आता यार, क्या स्कूल है, इतना पुराना स्कूल है, हम लोगों के टाइम का स्कूल है ये। और अब कंडीशन इतनी बिगड़ गई है कि बच्चों का ना, मुझे पढ़ाना भारी हो रहा है। बड़ा तो निकल जाएगा इस साल, अगला अभी तो ये भी पढ़ रहा है बेचारा, देखते हैं कब तक पढ़ेगा। और सही बताऊं ना तो हॉस्टल वाले स्कूल में कराने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा उसका, क्योंकि बच्चों के, हाँ वही तो ना, बच्चों के साथ में आजकल बहुत कुछ होता है, तो बच्चा वैसे ही परेशान हो जाते हैं बेचारे। देखते हैं क्या करना है। अभी तो फिलहाल तो बच्चे को लेके आते हैं, तो बहुत टाइम है, फिर देखेंगे क्या करना है उसके लिए। तो आदि आ चुका है, बहुत लेट आया आज स्कूल से। ये पता नहीं कहाँ था अंदर, क्या कर रहा था भाई? पानी भरने गया था। पानी भरने गया था? पानी छुट्टी के टाइम क्यों भरना है? गर्मी लगती है रास्ते में, मेरे को क्या पता था आप आई हो। अरे तो बेटा, कल से मैं पापा भी आएंगे ना, तो भी मैं पानी की बोतल लेके भेजूंगी। मोस्टली लेके ही आते हैं पापा वैसे तो। ठीक है, चलो। गर्मी अच्छी वाली थी भाई। कल भी आएगी। क्या आएगी कल भी? मैं क्यों आऊंगी कल भी भाई? क्यों नहीं आएगी, जब वो छुट्टी पे रहेगा तो। कल तो मैं घर के कपड़ों में आऊंगा स्कूल ना। क्यों? अरे कल शुरू के 2 पीरियड और 0 पीरियड खो खो का है ना, तो ड्रेस तो पूरे दिन वाइट पैंट पहननी गंदी हो है? जाती है सारी। तो पूरे दिन ड्रेस नहीं पहनना बेटा, खो खो का लेके पीरियड जाऊंगा है। ना। हाँ, तो वो क्या विदाउट ड्रेस खेलना है तुमको? खेलने देते हैं सर, वाइट पैंट गंदी हो जाती है वरना। अच्छा, कपड़े गंदे हो तो जाते टी शर्ट वही स्कूल की पहन के आना, नीचे लोअर पहना ना अपना। हैं। नहीं, हाँ। वो भी गंदी हो जाएगी मम्मी। टी शर्ट क्यों गंदी हो जाएगी खो खो में भाई? मम्मी जब गिरते हैं तो गंदी नहीं होगी। क्यों गिरते हो खो खो में? खो खो तो मैंने सबसे ज्यादा खेला। खो खो में मेरे पास में कितने सारे सर्टिफिकेट्स रखे हैं। मीना लड़कों को मौसी से पता है वो पूछना। कैसे कैसे खेलते हैं, ऐसा कुछ कूद नहीं के है। पकड़ना पड़ता है मम्मी रनिंग में। अरे मुझे भी पता है, मैंने भी खेला है खो खो, मेरे पास सर्टिफिकेट है 11th 12th क्लास के भी। अरे क्या हो गया तो मैं जब भी मैं और इंटर स्कूल खेला है मैंने तो। अब हमारे स्कूल में कॉम्प्लीमेंट वो मैंडेटरी हो गया, अगर इंटर हाउस में जाना है तो वो अकेडमी में होने चाहिए वो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। चलिए घर जाके बनाते हैं खाना पीना इसके लिए, उसके बाद में देखेंगे कब बनाने लड्डू वड्डू।